हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वॉफ्टेड चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं बेबी डॉजकॉइन के बारे में और शिबा इनू के बारे में। तो अगर आपके पास भी ये दोनों कॉइन्स हैं तो इनकी बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। तो पूरे बेरिश मार्केट में भी ये कुछ ऐसे कॉइन्स में से एक हैं जो कि मीम कॉइन्स होने के बावजूद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, अभी से लाइक कर दो। लेकिन आपके पास कितने बेबी डॉजकॉइन है और कितने शिबा इनू कॉइन्स हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो शिबा इनू की तरफ बढ़ने से पहले हम बेबी डॉजकॉइन की ही बात कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू अभी 0 पॉइंट आगे लगभग 8 जीरोस और चल रही हैं और $1294 की वैल्यू चल रही है। तो एक्चुअल में यहाँ जीरोस को लगातार किल किया जा रहा है। तो इन्होंने ठान लिया कि अभी ये पूरे के पूरे जीरोस को खत्म कर देंगे। तो अभी 1 क्वाड्रिलियन टोकन्स का बर्न किया गया, जिनकी वैल्यू $1.3 मिलियन की बनती है, जिस कारण बेबी डॉजकॉइन हमेशा से ही बहुत ही अच्छा कॉइन रहा है, बेस्ट मीम कॉइन्स में से एक रहा है। और वैसे भी ये कॉइन हमेशा शिबा इनू को भी कंपटीशन देता है। जैसे कि शिबा इनू डॉजकॉइन को कम्पीट करता है, वैसे ही बेबी डॉजकॉइन शिबा इनू को और डॉजकॉइन को कम्पीट करता है। क्योंकि बेबी डॉज ने अपने साथ के साथ मेटावर्स के ऊपर भी काम शुरू कर दिया और एनएफटीज भी लॉन्च किए। तो एक्चुअल में बेबी डॉजकॉइन प्रोजेक्ट ने ऑर्गेनाइज किया मंथली बर्न इवेंट अगस्त का, जिससे 1 क्वाड्रिलियन बेबी डॉजकॉइन को इन्फर्नो एड्रेस में सेंड किया गया, यानी कि इनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, जिनकी वैल्यू $1.3 मिलियन के आसपास थी। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो बर्न का मतलब यह होता है कि कुछ कॉइन्स को ऐसे एड्रेस पर सेंड कर दिया जाता है जहां से वो कॉइन कभी भी वापस नहीं आएंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि गलत एड्रेस के ऊपर अगर हम कोई और कॉइन सेंड कर देते हैं तो वो कॉइन्स हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, जिससे क्या है कि वो मार्केट की सर्कुलेशन से बाहर चले जाते हैं, जिससे जो सप्लाई है वो कम हो जाती है और डिमांड उतनी ही रहती है। टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि डिमांड बढ़ गई है और सप्लाई कम हो चुकी है, जिस कारण जो कॉइन की वैल्यू है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि या तो ये सडन पंप हमें देखने को मिलता है, और कई बार जब र्यूमर फैलना शुरू हो जाता है तो उससे पहले भी पंप आ जाता है, या फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर पंप आता है। तो इसलिए अगर आपने ऑलरेडी बाय किए हैं, होल्ड किए हैं, तो अभी आपको मौका मिल सकता है एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का। तो एक्चुअल में बेबी डॉजकॉइन का ये कोई पहला बर्न नहीं है, ये 10वां बर्न था बेबी डॉजकॉइन का, जो कि हमेशा इसी तरीके से बर्न किए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि परमानेंटली क्वाड्रिलियन ऑफ बेबी डॉजकॉइन्स को रिमूव कर दिया जाता है सप्लाई से। तो आप सोच लो कि 10 क्वाड्रिलियन बेबी डॉजकॉइन्स ऑलरेडी रिमूव कर दिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो फर्स्ट एनिवर्सरी पर इन्होंने 50 क्वाड्रिलियन बेबी डॉजकॉइन्स को बर्न किया, जो $88.5 मिलियन के बनते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे बड़ा बर्न इवेंट अगर कोई था तो वो बेबी डॉजकॉइन का ही था। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? तो एक्चुअल में जब भी हम कोई भी मीम कॉइन बाय करते हैं तब उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। कई सारी जीरोस होती हैं, 5, 10, 15, 20 जीरोस तक भी होती हैं। तो उनकी जीरोस धीरे धीरे कम होती जाती हैं और हमारी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो लगातार बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे कि ओवरऑल अगर हम पिछले 8 महीने की बात करें तो 420 क्वाड्रिलियन टोकन से ये 159.27 क्वाड्रिलियन टोकन्स रह चुके हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है होल्डर्स को ही। तो अगर आपने होल्ड किए हुए हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने कॉइन्स को होल्ड किया हुआ है। इसके अलावा इलन मस्क ने थोड़ा ही टाइम पहले एक और ट्वीट किया था डॉग्स के बारे में, तो उसमें भी इंडिकेशन सभी कॉइन्स के लिए आता है, यानी कि शिबा इनू है, चाहे डॉज कॉइन है, चाहे बेबी डॉज कॉइन है, तो सभी डॉग्स को इंक्लूड किया गया है, जिससे धीरे धीरे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। अब हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। तो शिबा इनू की भी आप खुद जानते हैं कि वैल्यू कितनी ज़्यादा कम हुई है, बर्न्स भी हुए हैं, इसके इवेंट्स भी अच्छे आए हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहा है। अभी इसकी वैल्यू $0.00001172 के आसपास चल रही है। तो इसकी वैल्यू भी बिल्कुल सही चल रही है। अगर हम डंप की बात करें, बेरिश मार्केट की बात करें, तो इस मार्केट को भी शिबा इनू ने बहुत अच्छा टैकल किया है, क्योंकि ऑलरेडी शिबा इनू की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही थी। इन्होंने एनएफटीज़ के ऊपर काम किया, इसके अलावा अपना मेटावर्स क्रिएट कर रहे हैं, और मेटावर्स के रिलेटेड अभी इनकी बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो फाइनली शिबा इनू ने अभी अनवील कर दिया है शिप कलेक्टिबल कार्ड गेम्स, जिसको हम CCG भी बोल सकते हैं। तो ये भी शिप के मेटावर्स में बहुत बड़ा स्टेप अभी उठाया गया है। तो ये अपडेट्स आई हैं शिबा इनू का जो अभी बर्थडे चल रहा है, यानी कि आज का दिन भी हम बोल सकते हैं। तो 2nd एनिवर्सरी ऑफ शिप चल रहा है, जिनके ट्वीट्स इलन मस्क के द्वारा आए, इवन विटैलिक विट्रिन के द्वारा भी किए गए। तो फाइनली अभी शिबा इनू 2 साल का हो चुका है। तो पूरी कम्युनिटी बहुत धूमधाम से इसके बर्थडे को मना रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चाहे बेबी डॉजकॉइन हो, चाहे शिबा इनू हो, इनका जब भी कोई इवेंट आता है, चाहे इनका 1 ईयर की एनिवर्सरी हो, बर्थडे, तो उस पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करते हैं। तो अभी इन्होंने जो बताया कि प्ले साइड स्टूडियो के साथ इन्होंने बहुत लंबे समय से काम शुरू किया हुआ था, टेस्टिंग भी करी इन्होंने। तो अभी शिप CCG गेम का फाइनल नेम भी रिलीज कर देगा शिप इटर्नी के नाम से।
जो कि अवेलेबल होगी एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर और गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर। तो बहुत ईजिली हम भी अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर खेल पाएंगे एंड होपफुली इससे अर्निंग भी कर पाएंगे। और जो हमारे पास शिबा इनू पड़े हैं या फिर कोई भी इस इकोसिस्टम के कॉइन्स पड़े हैं, उनको यूज़ करके हम और भी ज़्यादा अर्निंग भी कर पाएंगे। तो प्ले टू अर्न में भी अभी शिबा इनू आ चुका है, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने बड़े स्टेप्स उठा रहे हैं शिबा इनू। कौन बोलता है कि ये सिर्फ एक मीम कॉइन था, अभी ये मीम कॉइन नहीं रहा है। तो आपका क्या कहना है शिबा इनू के बारे में, बेबी डॉजकॉइन के बारे में? अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी इनमें बहुत बड़ा बूम आने वाला है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स हमें हमेशा की तरह मीम कॉइन्स में ही मिलने वाले हैं, जैसी मार्केट थोड़ी सी भी बुलिश होगी। नेक्स्ट वीडियो आपको किस कॉइन के बारे में चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बाकी आपको क्रिप्टो कॉल्स एंड सिग्नल्स हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलते रहेंगे। वॉफ्ट ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। कौन सा कॉइन कब बाय करना है, कब सेल करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कहाँ से मूव करना है, ये सब कुछ आपको वहीं पता चलने वाला है। और इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कृपया हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस आने वाले वीडियोस के सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।